ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉसिबल। फाइनली वो दिन आ ही गया। अब एग्जामिनेशन में 100 डेज बाकी हैं और स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है, सर हाउ डू आई इंप्रूव अपॉन द एक्यूरेसी? With accuracy, today I am going to only focus on the current affairs and the GK part. Largely, what I have seen that students try to be perfectionist. They take a perfectionist approach in current affairs and general knowledge. The biggest myth is: do we improve upon the number of attempts, or we make sure दैट हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस सही करने हैं? इस सभी कंफ्यूजन, इन सभी डाउट्स को हम आपके सामने सिंपल स्टेप्स में तोड़ने वाले हैं। अगर आपने इन 5 चीजों को कर लिया तो आपका जीके सेक्शन में एक्यूरेसी जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। मार्क माय वर्ड्स, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। पॉसिबिलिटी है जीके में भी कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर निकालें। तो हम आपके सामने इस तरीके के बहुत सारे हैक्स लेके आने वाले हैं जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि क्लैट के पेपर को अप्रोच कैसे करना चाहिए। देखिए, ये टिप्स और इन सभी एडवाइसेस को 1 मिनट के लिए किनारे रख के बेसिक सी बात समझिएगा। जो क्लैट में बच्चा बैठ रहा है, जो तैयारी करके बैठ रहा है, जिसने कई खून पसीना एक किया है, पूरा साल पूरा एनर्जी जान लगाया है, उसकी पूरे जिंदगी का फैसला उस 2 घंटे में होने वाला है। अब आपने 1000 तरीके से तैयारी की है, आपने बहुत मेहनत की है, आप मॉक पे मॉक लगाए हो, पर आप उन 2 घंटों में क्या करते हो, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो क्या आप टूटते हो या टूट के संवर के निखरते हो? वही डिफरेंस होता है एक अचीवर और एक नॉन अचीवर में। ना इंटेलेक्ट का कमी होता है, ना पोटेंशियल का कमी होता है। कमी सिर्फ होता है डिलीवरी का। डिलीवरी जो कि आप उस 2 घंटे में करते हो। तो आप इस समय एक ऐसे दौर में, एक ऐसे फेज में बैठे हैं जहां पे आप अपनी जीवन की, क्लैट के जर्नी की दिशा और दशा दोनों में मेजर चेंज लेके आ सकते हैं। एंड यस, डेफिनेटली इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो बिगिनिंग विद हाउ टू अप्रोच the GK section so that we improve upon the accuracy. These are some of the possible hacks that you should keep in mind. Very first is that preparation करने के दौरान जब भी आप जीके के टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, जब भी जीके सेक्शन को प्रिपेयर करें, तो एक चीज पे फंडामेंटल ध्यान रखें कि आपको विड्थ पे फोकस करना है, किस पे? डेप्थ पे नहीं। डोंट डीप डाइव इनटू द टॉपिक। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, आज अगर इंडिया, लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कोई एक क्वेश्चन आ जाए, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई एक पैसेज आ जाए आपके मॉक में या आपके क्लैट पेपर में, तो आप इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। इंडस वाटर ट्रीटी इस साल न्यूज में था, इंडस वाटर ट्रीटी इस साल न्यूज में था। फिर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की प्रोफाइल को जाके पढ़ेंगे, पाकिस्तान में करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, और इस तरह की चीजों को हम जाके देखेंगे। फिर हम इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो हुआ है, 1948 में हुआ था एक वॉर, फिर 1999 में हुआ था हमारा एक वॉर, और फिर 1971 में हुआ था एक वॉर, उसको जाके पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान में अभी चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पाकिस्तान के इलेक्शंस को भी हम जाके पढ़ लेंगे। साथ में पाकिस्तान में आपको पता है जो पीटीआई पार्टी है, राइट, दैट इज द पार्टी ऑफ इमरान खान, और इमरान खान के साथ साथ शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, जो मुस्लिम लीग है, तो उन सभी पार्टीज का जो हम कॉम्पोजिशन है, जो वर्किंग है, किस तरीके से वहां पे डेमोक्रेसी चलती है, इन तमाम तरह की चीजों को डिस्कस करना चाहिए हमें। हम देखेंगे जाके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नियम है। उसके बाद पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एक और न्यूज आया था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने इन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा है। क्या रखा है? एक रेजोल्यूशन रखा है जहां पे कुरान डेसिक्रेशन को ये कंडेम कर रहे हैं। तो हम यूएनएचआरसी और इस रेजोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। डेप्थ क्या होता है डियर? किसी टॉपिक की गहराई में जाना, उसके हिस्ट्री को चेक करना। विड्थ क्या होता है कि इस साल यानी 2023 में जनवरी से लेके नवंबर तक में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, ये
आपको देखना पड़ेगा। हमारी जो मंथली मैगजीन है क्लैट पॉसिबल की जीके परफेक्ट, उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि इंफॉर्मेशन उतनी ही सटीक हो जो कि क्लैट के लिए रेलेवेंट है, और क्लैट कभी भी डेप्थ में नहीं जाएगा, विड्थ में जाएगा। तो आप हमेशा एक्यूरेसी में नॉलेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को डॉट्स कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द टॉपिक्स व्हाइल कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट, इट विल गिव यू वाइडर कवरेज। वाइडर कवरेज से होगा क्या, मोर अटेम्प्ट्स। वाइडर कवरेज से होगा क्या, आपके अटेम्प्ट्स जो होंगे वो इंप्रूव होंगे, और आपका एक सबसे बड़ा एरिया होता है दैट इज द गेस वर्क वाला एरिया। द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन जीके इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, इज ऑफ प्राइमोर्डियल इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द गेस वर्क इज गोइंग टू win the game, but guesses should be informed. For information, for an informed guess, you need to have a wider coverage. This will improve the probability of doing informed guesses. So this is the hack number 1, that focus on the width, not on the depth of the particular topic. More number of topics in less number of time. This is the approach. तो जब भी आप किसी मॉक को अपीयर करें, and let's say out of 30 questions there were only 14 to 15 questions which you had an idea about. The remaining 15 questions or the 3 passages that were there you had no clue about, just enlist them and try to prepare it. जब प्रिपेयर करेंगे धीरे धीरे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ने लगेगा, ठीक है। पूरे क्लैट के पेपर में आई थिंक जीके एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी आर द ओनली 2 सेक्शंस जहां पे या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, राइट। तो वहीं हम दूसरी तरफ अपनी सेकेंड अप्रोच पे बढ़ते हैं कि अगर हमें पता है, अगर हमें कोई चीज आती है और हमें कोई चीज नहीं आती है, तो क्या हम वहां पे फ्लूक्स लगाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जय माता दी मान के मार्क करो। तो देयर इज नो स्कोप फॉर जय माता दी इन क्लैट पेपर, फॉर दैट मैटर एलेट पेपर, फॉर दैट मैटर इंटायरली जीके सेक्शन में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब फ्लूक्स कैसे मार सकते हो अगर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अवॉइड करिए फ्लूक्स को मारना, ठीक है। अगर आपको 2 टॉपिक्स के बीच में, यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी में आपको पता है कि ए नहीं आंसर है, डी नहीं आंसर है, बी और सी में सुना हुआ कुछ लग रहा है कि ये सब हमने नाम सुने हैं, ये सब जगह हमने सुनी है, तो बी एंड सी में आपको कोशिश माय डियर ये करना है कि जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तब आप एक चूज करिए, गट फीलिंग आपको देगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, ध्यान रखिए अगर आपको नंबर इंप्रूव करने हैं, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हम गलतियां कम करें, तो एक्सटेंसिवली आपको चीजों को रीड करना पड़ेगा। आपकी जीके परफेक्ट मैगजीन का एक भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। सीपी की जीके परफेक्ट इज जीके परफेक्ट, सो आपको उसको एक्सटेंसिवली रिपीट करना पड़ेगा, प्लस आपको उसको रिपीटेड रिवीजन में लेके आना पड़ेगा। एक्सटेंसिवली रीडिंग एंड रिपीटेड रिवीजन, तो वहां पे आपके अपने आप फ्लूक्स के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर फ्लूक ऑन 25% प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपने एक ऑप्शन में मार दिया और सोच के चले गए कि यार किस्मत हमारा साथ देगी तो हमारा नंबर जो है वो इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। तो देयर इज नो स्कोप फॉर फ्लूक्स इन क्लैट, ठीक है। तो हम हमेशा अपने तुक्कों को, जो तुक्के मारते हैं, उसको अवॉइड करेंगे। या तो हमें आता है या हमें नहीं आता है, हमें मैक्सिमम मार्क्स लेके निकलना है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है दोस्त, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर तुमने लेट्स से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सिंपल सा मैथ्स है, जिसमें से तुम्हें 8 पक्के आते थे, 8 करेक्ट है और 4 इनकरेक्ट है ना। 8 करेक्ट है और 4 इनकरेक्ट है, और ये 4 इनकरेक्ट है, तुम्हें आइडिया था कि तुम्हें पक्के नहीं पता है, तो तुम्हारा स्कोर कितना आएगा? सिंपल सी बात है, तुम्हारा स्कोर कितना आएगा? 8 में से माइनस कर देंगे 4/4, तुम्हारा स्कोर आ जाएगा 7 नंबर तुम्हारा स्कोर आएगा। लेकिन अगर तुम ये 4 इनकरेक्ट नहीं मारते, जहां पे तुम वाइल्ड गेस नहीं मारते, तो तुम्हारा नंबर कितना आता? 8। और ये 1 मार्क्स का अंतर जो है ना, यही इसी की लड़ाई है। क्लैट एक ऐसा पेपर है जहां पे 0.25 में पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, कॉलेज भी चेंज हो सकता है, आपकी रैंक तो कई अमाउंट से, कई संख्या से चेंज हो सकती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड 1/4 की प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू प्ले योर गेम ऑन, राइट। तो 2 में से कंफ्यूजन है, दैट यू कैन डू।
सेकेंड इज आपको आपके निगेटिव्स पे काम करना चाहिए। जिंदगी में पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन परीक्षा में, एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव पेपर में आपको आपके निगेटिव अटेम्प्ट्स को कम करना, रिड्यूस करना जरूरी है। हमेशा आपके निगेटिव अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो सिंगल डिजिट में होते हैं। अब आप मेरी टिप्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो टिप नंबर 1 इज रिलेटेड टू टिप नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू द टिप नंबर 3। सो इफ देयर आर टॉपिक्स यू आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट, अगर आपने उसको फिर से प्रिपेयर नहीं किया और अगर मान लीजिए कि वो मॉक में टॉपिक वो दोबारा आ गया, तो फिर क्या करोगे आप? तो वो तो आपने प्रिपेयर किया ही नहीं ना। इसीलिए हमेशा जब भी मॉक दीजिए, जिन टॉपिक्स को नहीं आता है आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, आप उनको एनलिस्ट कर लीजिए और उनको एक 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 करके प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। अपने आप देखेंगे कि आपके जो निगेटिव्स हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे, राइट? सो यू नीड टू हार्नेस द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन टू गेट अ होल्ड ऑन दोस टॉपिक्स, which is very very important, and having an idea of nearby topics is crucial, which plays a larger role. Again, this all leads to dear informed guesses. जीके में informed guesses का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको एब्सोल्युटली सब कुछ नहीं आता रहेगा, लेकिन अगर आपने पूरा ग्रे एरिया सब तरफ से कवर किया हुआ है तो आपके अपने आप निगेटिव अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। जिन क्वेश्चन को गलत किया, जिन जिन सवालों पे गिर रहे हैं, उन सवालों पे अगर खड़े होने लग जाएं तो आपको नहीं पता है डियर, आप 100 डेज में कितने सारे, अगर एक पैसेज में 6 टॉपिक्स होते हैं और आपने हर टॉपिक को भी एक बार पढ़ा तो 600 टॉपिक्स कर दिया आपने। ये सुन के जितना आपको लग रहा होगा इररिलेवेंट, करके देखिएगा, इसके मैजिकल रिवॉर्ड्स आपको मतलब एग्जाम में मिलेंगे, आपके मॉक में मिलेंगे। सडनली इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, हो सकता है 15 दिन तक इंप्रूवमेंट ना हो सकता है 5-6 मॉक लग जाएं, नंबर ना बढ़े, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आप अपने निगेटिव्स पे काम कर रहे थे तो आपका स्कोर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लास्ट में एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस मीम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप कोशिश करिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने की, बिल्कुल भी नहीं। क्लैट पेपर में हम जीके के सेक्शन में पर्टिकुलरली अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज नहीं करते हैं, हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। यानी कि अगर आपने शुरुआती 3 टिप्स फॉलो करी तो ये चौथी टिप आपको अपने आप समझ में आ रही होगी। कॉम्प्रिहेंसिबल है ना, कंजीनियल है और सीक्वेंशियल भी है। यानी कि आपको अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज जीके सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको आउटपुट पे फोकस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 8 और 7 का डिफरेंस, तो आउटपुट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। जिंदगी में ये मत सोचो कि दूसरे लोग कितना कर पाए, क्योंकि पेपर इजी आया जीके का तो सभी के लिए इजी आया, पेपर डिफिकल्ट आया तो सभी के लिए डिफिकल्ट आया ना। पर उस डिफिकल्ट पेपर में भी तुम कितने नंबर निकाल के ले जा पा रहे हो जीके में, वो डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या आएगा। जीके एक ऐसा सेक्शन है जो गेम चेंजर का काम करता है, पर गेम चेंजर का काम कब करता है, आपका प्लेन लैंड कहां करेगा वो एयरपोर्ट डिसाइड होता है जीके और क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, पर्टिकुलरली जीके से, क्योंकि इसमें स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है, नियरली 30 क्वेश्चंस के चांसेस है। इसका मतलब आपका जो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है सिलेक्शन का, वो लार्जली कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस से कर रहा है, लेकिन लैंड कहां करता है, कौन सा एनएलयू आपको मिलता है, किस रैंक का एनएलयू मिलता है, ये चीज जीके सेक्शन से डिसाइड होती है। इसीलिए अपने अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन पे मत जाइए, आपको कोशिश करना है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। यानी कि एक पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन में से आप सिर्फ वही क्वेश्चन करिए जिसको आपको पता है। तो 3 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं पक्का, चौथे क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाकी 2 क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन ही नहीं सुना हुआ है, तो आप रिस्क नहीं लेंगे दोस्त। आप कमाए हुए नंबर को निगेटिव के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। ये सिंपल सा हैक है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जीके सेक्शन आपके लिए दुखदाई सेक्शन की जगह रिवॉर्डिंग सेक्शन हो जाएगा। आपके लिए दुखती नर्व्स की जगह, पेन्स टेकिंग नर्व की जगह पे ये आपके लिए एक रिवॉर्डिंग सेक्शन का काम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली फोकस ऑन एंड यू शुड चेंज योर माइंडसेट। एंड एट लास्ट, प्लीज डू नॉट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। आपको परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। परफेक्शनिस्ट मतलब आई नो इट ऑल एंड ओनली आई शुड नो इट ऑल। ऐसा अप्रोच रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीके ही प्रिपेयर करते रहेंगे और आप क्लैट के रेस से बहुत पीछे हो जाएंगे।
आपको किसी ना किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आइडिया नहीं होगा, तो आपके अंदर एक स्वीकृति की भावना, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द फेट, होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ द फेट कि ठीक है भाई, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि और भी लोगों को नहीं आ रहा होगा ये, क्योंकि ये गेम मिनिमम बेयर मिनिमम नंबर नहीं लाने हैं ना आपको। आपका डिसाइड पूरा एग्जाम कैसे होता है डियर, कट ऑफ के बेसिस से होता है। तो पेपर इजी आया तो सभी के लिए इजी आया, डिफिकल्ट आया तो सभी के लिए डिफिकल्ट आया। जैसे क्लैट 2023 का जीके चेंज पैटर्न में कहते हैं वन ऑफ द टफेस्ट था, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन जीके पर्टिकुलरली। क्लैट 2023 को भी कहा गया दैट इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्लैट फ्रॉम 2020 टिल 2023। वहीं अगर आप एलेट की बात करें तो एलेट 2020 जो प्रीवियस था 2023 का एलेट का जीके का पेपर था, इट वाज प्रीटी मच इजी। एलेट में कभी इजी जीके आया ही नहीं, पहली बार आया, तो सभी के लिए इजी था ना, सभी के लिए इजी था। तो जीके में हर कोई 16 17 18 नंबर आराम से लेके आ रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्लैट के जीके की तो 16 17 18 मार्क्स ऐसे पेपर में लाना एक ह्यूमंगस टास्क बन गया था, एक अनअचीवेबल टारगेट था। फिर भी बच्चे 10 11 12 नंबर लेके आए ऑन एन एवरेज। तो वो मैटर करता है कि अगर आपकी नाव डूब रही है, कश्ती आपकी डूब रही है, तो आप उसको कितना आगे ले जा पाते हैं ताकि शोर लाइन तक पहुंच जाएं, ये मैटर करता है। और अगर आप परफेक्शनिस्ट बनने जाएंगे तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपको एक फीलिंग आने लगेगा, एक निगेटिव मैकेनिज्म आपके लूप, दिमाग में निगेटिव लूप क्रिएट होने लगेगा कि यार मेरे नंबर अभी भी नहीं आ रहे, मुझे टॉपिक अभी भी नहीं आता, यार अभी इतने सारे टॉपिक है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। ये आपको एक तरीके से कहते हैं ना, हमारा ब्रेन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर आपके 10 नंबर बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है यार मैंने मेहनत की, नंबर बढ़ा, और मेहनत करता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, मुझे को नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बर्बादी के लिए अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। इन चीजों से आप अवॉइड करिए। कुछ ना कुछ छूटेगा ही जिंदगी में, कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको नहीं ही आएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर तुम्हें नहीं आया तो किसी को नहीं आया, और अगर तुमको आया तो सबको आया। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझाइए कि जीके जो सेक्शन है ना, वहां पे हमें नंबर बढ़ाने हैं, अटेम्प्ट्स नहीं। अपने आप आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा। सो यू कैन नॉट मास्टर द टॉपिक्स, ओके। ऑल्सो द एग्जाम इज लेस अबाउट नॉलेज एंड मोर अबाउट अवेयरनेस। अगर आपको अवेयरनेस है, आपने कई सारे टॉपिक्स, कई सारे एरियाज को कवर कर रखा है, आपने पढ़ रखा है, आपने एडिटोरियल्स पढ़ रखे हैं, आपने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, आपने ई एक्सप्लेन्ड देख रखा है, उस पर आपने वीडियो देख रखी है, आपने क्लास में उस चीज को देख रखा है, आपने जीके परफेक्ट में पढ़ रखा है, तो कुछ तो अनुमान लगा लेंगे ना, और वो अनुमान आपका सही होगा और आपके नंबर आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, देयर विल बी क्वेश्चंस दैट यू डू नॉट नो, सो मेक पीस विद इट। वाइल्ड गेसेस आर वाइल्ड फायर्स, जला देंगी आपके भविष्य को, आपके क्लैट के सक्सेस रेट को बर्न कर देंगी। तो वाइल्ड गेस मत मारिएगा, है ना। वाइल्ड गेस वही मारता है तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है। इसको लगता है कि सबसे ज्यादा नंबर तो हम जीके से ही लेके आएंगे, क्योंकि साल भर हमने अखबार और जीके ही पढ़ा है। Please avoid this, right? So these were the 5 simple steps that you need to follow to improve upon your GK approach and maximize the accuracy in GK. I think GK by and large is the only section where you can be 100% accurate. What is accuracy? जितने अटेम्प्ट किए सारे सही थे, अदरवाइज हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो जीके में 100% एक्यूरेसी करने के लिए इट इज मोर अबाउट योर माइंड सेट than about what you're doing on the paper, than about what you have done in the past. पेपर में बैठ के आपका जो माइंड सेट है उस एग्जाम के सेक्शन के प्रति, वो डिसाइड करता है कि आपकी एक्यूरेसी जीके में क्या होगी। सो आई बिलीव आपको कहीं ना कहीं एक क्लू मिला होगा, और आप अपनी गलतियों पे, अपनी विफलताओं पे काम करेंगे। टॉपिक्स को एनलिस्ट करिए, पढ़िए, स्कोप और अपने होराइजन को बढ़ाइए जीके के कंटेक्स्ट में। एट लास्ट एक बच्चों को सबसे बड़ा समस्या होता है टू मेनी टॉपिक्स एंड टू लेस टाइम। टॉपिक्स का बर्डन हमारे ऊपर इतना ज्यादा है सर कि हम कैसे इतने कम समय में पढ़ें। मैं कहता हूं बर्डन इसलिए आता है
क्योंकि तुम्हारे अंदर एक रिटेनरशिप नहीं है, यानी कि तुम इंफॉर्मेशन पढ़ के उसको रिटेन करने की आदत अभी तक तो की नहीं तुमने। स्कूल में भी तुम्हें इस तरह का सिखाया नहीं गया कि किस तरीके से एक पैरा को पढ़ के उससे 5 बेसिक बातें रिटेन करें। लेकिन एडवोकेसी प्रोफेशन में आपको स्पॉट पे प्रॉब्लम पता चलेगा, तो आपके अंदर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज एट द सेम टाइम आप सुन रहे होगे और आप उसको ड्राफ्ट कर रहे होगे। तो कोशिश करिए, अगेन मैं बोलूंगा, टू मेनी टॉपिक्स, टू लेस टाइम, नॉट अ बिग चैलेंज। इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। वाई? बिकॉज देन दिस विल प्रमोट यू टू डू एक्सटेंसिव रीडिंग। गाइस मैं आपको यही टिप दूंगा, मैं आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस को कवर करिए, न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड सोर्सेस को कवर करिए, साथ में आप अपनी जीके परफेक्ट मैगजीन को एकदम बाइबल, गीता, कुरान की तरह फॉलो करिए। पहले जीके परफेक्ट करेंगे, फिर सोर्सेस करेंगे, क्योंकि आपके जीके परफेक्ट में जो कंटेंट है ना वो क्यूरेटेड है, क्लैट ओरिएंटेड कंटेंट दिया है, क्लैट ओरिएंटेड जीके दी हुई है उसमें। तो पहले जीके परफेक्ट करिए, फिर अपने न्यूज़पेपर्स पढ़िए, सोर्सेस वाइड रखिए। और भी कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे हफिंगटन पोस्ट है, जैसे लाइव मिंट है, जैसे foreignpolicy.com है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, द वायर है, क्विंट है। इस तरह के सोर्सेस से भी उन टॉपिक्स को एक बार गूगल मार के पढ़िए, देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका होराइजन जो है वो वाइड होगा। सो दैट इज हाउ वी मेक श्योर कि हमें ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएं। साथ में अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करिए। लार्जली आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। भाई हो सकता है कि आपका इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आते हो सकता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस कमजोर हो सकता है कि आपके नेशनल पॉलिसी और स्कीम्स और एक्ट्स आपको नहीं याद होती हो। तो इस तरह की चीजें आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ और वीक एरिया क्या है। हर स्टूडेंट का अपना अपना एक स्ट्रेंथ और वीक एरिया होता है। आप जैसे जैसे कोशिश करेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको आपके स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है और वीक को आपको ड्रॉप करना है। मतलब आप अपने वीक को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश मत करिए, जो स्ट्रेंथन एरिया है उसको आप स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश करिए। एंड ट्रस्ट मी डियर, दिस प्लेज अ मेजर रोल and this will play a major role on your CLAT exam day. On your CLAT day, this is going to ultimately play a major role. कौन से एरियाज है जो आपको जल्दी समझ में आते हैं, कौन से एरियाज हैं जो आपसे छूटते हैं, आपको याद नहीं होता, ये हर बच्चे का अपना एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है, राइट। सो आशा करता हूँ, आई एक्सपेक्ट दैट आपको ये पर्टिकुलर जो हमने टॉप आपको चीज़ें बताई हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो, राइट। सो इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से फॉलो करिए और आपके जीके में नंबर डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। All the very best for your CLAT preparation. If you feel any doubt, any issue, put it in the comment section. We usually take up with enthusiasm the queries and the questions put forth by students of any institution, right? We are open to all. So just make sure that you follow these steps, you read more, you practice more, and you will be coming out with flying colors. Thank you so much.